Hello, Bachcho. So again, welcome back to all of you. Now, in this video, we are going to solve some numericals based on upthrust and buoyancy topic. So let's see that one. A solid body of mass 4 into 10 to the power 3 kg and volume 2 meter cube is put in water. Will the body float or sink? तो ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं. और अगर ये डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है देन इट विल सिंक, अगर कम है इट विल फ्लोट. सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना हो गया, मास बाय वॉल्यूम, मास 4000 बाय वॉल्यूम 2, तो ये हो गया 2000. डेंसिटी ऑफ सॉलिड 2000 kg per meter cube हो गया. So this density is more than the density of solid, so it will sink. Next one, children understood? I think so. The mass of a block is 13.5 kg and its volume is this much. Will it float or sink? By the same way we will find density is equal to mass 13.5 by volume 1.5 into 10 to the power -3. इसको सॉरी डेसिमल हटा दीजिए. देन 59 जा 9 into 10 to the power 3 आ गया kg per meter cube, and this volume is more than kg. Question is incomplete children over here. Meter is put in water. Then ये डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा हो गया, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी विल सी few more questions बच्चों. This one, question 1 and 2 are very easy. Next questions also you will solve. I have solved in this video. Some more questions you will solve from side book so that you can have better concept. Then चलिए ये न्यूमेरिकल है आपका. A cubical block of water is dipped in water. Each edge of the block is 1 centimeter in length. Find buoyant force acting on it. Okay, तो क्या कीजिएगा, how much buoyant force will act on this one. तो उसका क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकाल लिए ब्लॉक का. दैट मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड, और वही वाटर उस पर buoyant force लगाएगा. weight of displaced water will apply force on the block. So volume of block is equal to 1 centimeter cube. Okay, now mass of block of मास के लिए क्या लेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन क्या कीजिएगा, मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हैं. 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो बच गया कितना, 1 ग्राम. ओके, 1 ग्राम वेट हम लोग लिखेंगे. ठीक, अब तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जितना है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया. वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर is 1
सेंटीमीटर क्यूब and mass of displaced water. Children, we can ये इसको हम लोग स्केप भी कर सकते हैं. मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हो गया आपका 1 ग्राम. देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया 1 ग्राम वेट. हम लोग कर सकते हैं ये, नहीं तो आप 1 ग्राम को फिर से केजी में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर न्यूटन में भी हमारा ये फोर्स निकल सकता है. तो इस तरह से हम लोग कितना इस पर वो लग रहा है बाइंड फोर्स 1 ग्राम वेट के बराबर. इसको हम लोग ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कीजिएगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. लाइक यहीं से हम लोग कर लें, इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम लोग 10 वैल्यू ऑफ जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो गया. 1/100 1/10 टू द पावर 2 यानी कि 10 टू द पावर -2 न्यूटन फोर्स उस पर लग रहा है, बाइंड फोर्स. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. अ सॉलिड बॉडी ऑफ मास 150 ग्राम एंड वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब इज पुट इन वाटर, विल द बॉडी फ्लोट और सिंक. तो इसमें क्या कीजिएगा, कैसे फ्लोटेशन और सिंकिंग का हम लोग प्रिंसिपल यहाँ डिसाइड करेंगे. हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं. अगर वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक, और देन वाटर के डेंसिटी से कम है देन इट विल फ्लोट. सो मास इतना हो गया, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम 150 बाय 250. सो ये हो गया आपका 3/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये क्या है, वाटर के डेंसिटी से कम है, इसलिए ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, सॉलिड विल फ्लोट ऑन वाटर. चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? तो ये करने के लिए हम लोग फ्लोटेशन या सिंकिंग के लिए डेंसिटी निकाल लिए सॉलिड का. अगर वो डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है देन इट विल सिंक, और अगर वो उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है देन इट विल फ्लोट. ओके, नेक्स्ट वन. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी 8000 kg per meter cube is completely dipped in a liquid of density 800 kg per meter cube. फाइंड बाइंड फोर्स. बच्चों अब हमें क्या करना है, बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी इतना है, इज कम्प्लीटली डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब. फाइंड बाइंड फोर्स निकालना है आपको. तो क्या निकालिएगा, सॉलिड का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और उतने ही वॉल्यूम के लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा. फिर से उसका मास निकालिए. बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी इतना, तो मास हो गया, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास बाय डेंसिटी, तो मास हो गया 2 बाय डेंसिटी 8000. ठीक है, ये मीटर क्यूब हो गया. अब ये वॉल्यूम निकल गया इसका. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू 2 बाय 8000 मीटर क्यूब हो गया. अब इस वॉल्यूम में, लिक्विड के वॉल्यूम में अगर हम उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास निकल जाएगा. सो मास ऑफ लिक्विड
लिक्विड हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 2/8000 इंटू 800 करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 और यहाँ से कीजिएगा तो 1/5 kg हो गया। ओके, देन ये 1 kg हो गया चिल्ड्रन। सो ये बॉडी का मास है 2 kg, ठीक है, और 2 kg है, इसको हम लोग 2 kg वेट भी कह सकते हैं, या 2 इंटू 10 न्यूटन मीन्स 20 न्यूटन भी कह सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड हो गया 20 न्यूटन एंड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 1/5 इंटू 10 तो 2 न्यूटन हो गया। तो बाउंड फोर्स एक्टिंग is equal to weight of displaced liquid तो ये बराबर हो गया 1/5 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन। और अगर इसे में आपको रहे कि वो लॉस इन वेट निकालना, अपरेंट वेट निकालना, तो थ्रस्ट इतना हुआ, ऑब्जेक्ट का वेट 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, दैट विल गिव अस द अपरेंट वेट। ओके बच्चों, तो you solve this kind of so many numericals are there based on this topic, we can solve them. So let's solve 2 more questions based on this one. So बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a piece of iron of density 7.8 into 10 to the power minus q kg per meter cube and volume 100 centimeter cube is totally immersed in water. Calculate weight of iron in air, the thrust and apparent weight in water. Okay, so children piece ये देखिए डेंसिटी दिया हुआ है SI यूनिट में एंड वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 100/100 इंटू 100 करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा, मीन्स 300 से डिवाइड करना होगा, तो ये बच जाएगा हमारा 1/10⁴ मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। अब निकालना है वेट ऑफ आयरन इन एयर, तो मास ऑफ आयरन पहले निकाल लीजिए, मास ऑफ आयरन, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपका है 7.8 इंटू 10⁻³ इंटू 1/10⁴। इतना केजी हो गया, ये आप कितना लिख सकते हैं 7.8 इंटू 10⁻⁻7 kg। इसका मास हो गया, मास ऑफ आयरन। वेट निकालते हैं, वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 करते हैं, बच गया आपका 7.8 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन हो गया, न्यूटन। ओके, अब द अपथ्रस्ट एंड अपरेंट वेट इन वाटर। अब दूसरा इसका ए तो ये आपका हो गया बी कैलकुलेट वेट ऑफ आयरन इन एयर हो गया। अब थ्रस्ट, तो अब थ्रस्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो पता है हमें, उसके बाद वो करते हैं
वो उतना ही वॉल्यूम के लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा और वेट ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे एंड देन दैट विल गिव अस द अपथ्रस्ट सो totally immersed in water. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया कितना 1/10⁴ मीटर क्यूब. अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू 1/10⁴ इंटू 10⁻³ तो बच जाएगा 1/10 kg. देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया आपका 1/10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूटन में लाने के लिए तो बच जाएगा 1 न्यूटन. ओके. अब चलन ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इतना हो गया. अब क्या करते हैं आप थ्रस्ट. अब थ्रस्ट भी यही हो गया आपका अपरेंट वेट इन वाटर. तो वेट ऑफ आयरन आपका इतना है. इसमें से 1 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल गिव अस द अपरेंट वेट इन वाटर. सो बच्चों दीज आर सम न्यूमेरिकल्स वी सॉल्व. अब क्या करते हैं आप खुद से भी सॉल्व करोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस आपका अपना दिमाग लगाइएगा. You will think about the question, you will solve, then it will give you more confidence and better concept. So thank you for watching बच्चों. Next video I will make on work, energy and power chapter. Try to understand, try to take advantage of this one. It's not, I am not telling that कि मेरा video बहुत अच्छा है, but even then it's my work, it's my hard work. So I will want your cooperation and support so that I can feel it better that I am doing my work nicely. Okay. So thank you for watching, children.